हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल पर करता हूँ। आज हम प्रश्नावली क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित परीक्षा की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पास हल करते हैं। तो मान लेंगे पहला लड़कियों माना लड़कियों की संख्या संख्या x तथा लड़कों की संख्या संख्या y है। तो अब इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार में क्या होता है हमारा, मतलब 10 विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों मिला के लड़कों संख्या कितनी है x प्लस लड़कों संख्या कितनी है y बराबर कितना 10। समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा बोला है कि लड़कियों की संख्या हाँ भाग लेने में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या हमारी कितनी है x है। x इक्वल 4 अधिक मतलब y प्लस 4। इसको इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 4 आएगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल ग्राफिक विधि से निकाल लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 के लिए निकालते हैं, हम ऐसे बना लेते हैं। समीकरण 1 के देखिए, आप देखिए ये प्लस में है x इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो y बराबर निकलेगा x माइनस 10। हम यहाँ पर रखते हैं, इसका मान निकालते हैं यहाँ पर पहले समीकरण के लिए। देखिए यहाँ पास 3 निकाल लेते हैं, 3 निकाल 4 करके देखो यहाँ पास x रख, यहाँ x होगा ये y होगा। हम यहाँ रखते हैं, इसका मान कितना रखते हैं 2, तो y यहाँ x का मान 2 रखें तो 10 में से अरे कितना 8 आएगा यहाँ पास। तो 4 रखते हैं, 4 रखेंगे 6 रखते हैं। इवन नंबर रखिए, इवन नंबर मतलब कम संख्या शुरुआत से, फिर उसमें और नंबर रख देंगे। तो यहाँ पर 6 आया। अब इसके बाद यहाँ 6 रखेंगे। जब 6 रखा हमारे 6 में से 10 में 4 सॉरी 10 माइनस x आएगा यहाँ पास। ये 10 माइनस एक्स कितनी 10 इधर आएगा, x उधर माइनस में जाएगा। 2 रखेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 रखेंगे कितना आएगा 4 आएगा। समीकरण नंबर ये हो गया पहले के लिए। अब समीकरण नंबर 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए करते हैं। समीकरण 2 हमारा ये है, इसको उधर भेजेंगे तो y का मान निकालेंगे। ये 4 है, इसको उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, माइनस है माइनस गुणा करेंगे, जो प्लस होगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं, हम यहाँ पर अपनी ओड नंबर रख देते हैं। ओड नंबर मतलब विषम संख्या रखते हैं, जैसे x हो गई, ये y हो गया। जैसे हम यहाँ रखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं 1 रखते हैं तो कितना आएगा -3 आएगा। यहाँ रखते हैं 3 रखते हैं कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है ना, 1 रखा हमने -3 आया। 2 रखा, यहाँ रखेंगे कितना, हमने 3 रखा तो -1 आएगा। 3 बार लिखते हैं यहाँ पास 5 रखते हैं कितना आएगा 2 आएगा, तो सॉरी 1 आएगा, 1 आएगा। 1 रखेंगे तो -3 आएगा। जब 3 रखेंगे यहाँ पर 3 में से गए तो -1 आएगा। 5 रखेंगे 5 में से 4 कितना 1 आएगा। अब यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। आइए ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ खींचते हैं तो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर गया है, यहाँ पास ग्राफ देखते हैं, खींच लेते हैं। तिरछा नहीं दिया है ग्राफ खींचे तो आप ग्राफ पेपर में खींच सकते हैं, बहुत बढ़िया जाएगा। ग्राफ पेपर में बढ़िया आप स्केल के माध्यम से खींच सकते हैं, स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है 0,0 होता है। यहाँ पर लिख देते हैं। ये ग्राफ हमने बनाया नहीं है, इसे कर दिखा देते हैं आप लोगों को। देख लीजिए आप लोग, ऐसे बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। ग्राफ बना नहीं है, आप लोग ग्राफ के माध्यम से करेंगे तो बहुत बढ़िया जाएगा। ग्राफ के माध्यम से ग्राफ का यूज करिएगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहला हमारा है 2,4 मतलब x दिए गए 2 और 8 दिए गए 2 मतलब 2 और 8 मतलब x दिया 2 और 8 का यहाँ लिखेंगे मतलब 2,8। इसके बाद कितना दिया गया हमारा 4,6, इसके बाद 6,4। ये 3 है, यही तीनों बिंदु रखते हैं यहाँ पास। चलिए देखते हैं 2,8 है, 2 इधर जाएगा तो 2 है यहाँ आएगा, 8 ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके सामने पूरा जाएगा। ये सामने पूरा जा रहा है हमारा ये, तो ये बिंदु जो होगा हमारा होगा 2,8 हो गया हमारा ये।
अब इसके बाद फिर 4,6, 4 इधर जाएगा, 1 2 3 4, 4 यहाँ जाएगा, 6 ऊपर जाएगा, तो एकदम ऊपर ले जाएंगे इसको, 6 तक कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 एकदम सामने ये हमारा आएगा, 6 सामने एकदम आएगा, 6 एकदम सामने आएगा। थोड़ा देखिए आप लोग अगर स्केल के माध्यम से करेंगे तो बहुत बढ़िया आएगा। ये हमारा आएगा क्या, 4,6, 4,6 आएगा। अब इसके बाद फिर इसके बाद हमारा है 6,4, 6,4, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ आया, 4 1 2 3 4, हमारा ये पूरा बिंदु जाएगा यहाँ पास, 1 2 3 4, ये ऐसे जाएगा पूरा, ये हमारा यहाँ पास, मतलब ये बिंदु होगा हमारा 6,4। अब इन तीनों बिंदुओं के स्केल के रख के माध्यम सीधा करके इसको करेंगे, सीधा तो मिला देंगे तीनों बिंदु को, जहां से गया तीनों बिंदु मिला देंगे, सीधा निकल जाएगी पूरा एकदम, ये हमारे तीनों बिंदु मिल गई। अब इसको समीकरण हो गया एक, अब दूसरा समीकरण के लिए निकालते हैं। हमारा ये दूसरा समीकरण कितना है, 1,-3 है, और इसके बाद 3,-1 है, 5,1 है। तो एक्स देखिए, एक्स पहला 1 जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, -3 नीचे जाएगा, तो 1 2 3, मतलब ये वाला जो बिंदु आएगा हमारा, ये यहाँ पास, ये बिंदु होगा हमारा कितना, 1,-3, 1,-3 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर 3,-1, 1 2 3 -1 हमारा यही पास आएगा, ये बिंदु होगा, ये बिंदु होगा हमारा 1,-3, यहाँ पर जाएगा ये 1, सॉरी 3,-1 होगा। इसके बाद 5,1, 5 1 2 3 4 5, 1 ऊपर की ओर जाएगा, 1 हमारा यहाँ पास होगा, ये 1 होगा हमारा, ये होगा 1, ये 1 होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या लीजिए, ये होगा हमारा 5,1। अब इन तीनों मिलाते हैं, मिलाने को देखिए तीनों मिलाते हैं कहाँ कटता है ये दोनों को, देखिए यहाँ पास ये है हमारा, ये है तीनों बिंदु है, देखिए यहाँ पास ये बिंदु सही है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये बिंदु होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3,1 है ना, यहाँ पास 1,-3, तो 1 यहाँ पास, सॉरी ये 1,-3 है ना, तो 1,-3, तो 1 हमारा यहाँ पर है, तो ये बिंदु यहाँ पर होना चाहिए ना, ये बिंदु हो चाहिए इधर, थोड़ा सा होना चाहिए, -1, ये कितना है, 1,-3 है, तो 1 हमारा तो यहीं पर आएगा, 3 यहीं पर आएगा। तीनों मिलाते हैं, चलिए देखते हैं मिलाते हैं कहाँ करता है तीनों, ये मिलाते हैं तीनों बिंदुओं को लेकर आते हैं, देखिए तीनों बिंदु जाते हैं कहाँ पर जाता है, तो ये निकल गया हमारा, तो हमारे ये कहाँ पर कटा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर मुझे देखिए ये बिंदु हमारा यहाँ पर मैचिंग कर रहा है, देखिए ये जा रहा है, ये बिंदु ये दोनों, ये जो दोनों है यही पास दोनों कट रहा है, मतलब कहने मतलब ये बिंदु कट रहा है यहाँ पास, इस बिंदु का जो काम है, एक्स वाला कितना ये बिंदु है जो क्या है, एक्स यहाँ पर 7 है, एक्स का मान कितना है 7, वाई का मान कितना है 3 है। जब वाई का मान निकल आया कौन पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या एक्स माना है ना, लड़कियों की संख्या क्या था, एक्स, एक्स का मान कितना है 7, लड़कियों की संख्या कितना है 7, तथा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या थी हमारा, वाई थी ना, वाई है, वाई है, तो लड़कों की संख्या इसमें वाई का मान कितना है 3 आया, 3 है, या होगी लिखेंगे, अतः लड़कियों की संख्या 7, अतः लड़कों की संख्या 3 होगी, 3 होगी। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्व है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का ये सॉल्व है, देख लीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो एक पेंसिल तथा एक कलमों का मूल्य ग्राफिक विधि से हल कीजिए। आइए हल करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है।
जब है तो प्रश्नानुसार कर लेते हैं इसको। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना, 50 हुआ। मतलब करेंगे, मतलब 5 पेंसिल इतना है, 5 पेंसिल निकालना है, एक पेंसिल मूल्य कितना है, एक्स रुपया, 5 गुना कर देंगे, मतलब कितना है, 5 एक्स प्लस 7 कलम, एक कलम का मूल्य कितना है, वाई रुपए, 7 गुना करेंगे प्लस 7 वाई। दोनों का योग मतलब दोनों का पैसा कितना दिया गया है, 50 रुपए। 50 हम यहाँ लिख देंगे। समीकरण नंबर हमारा बन गया 1। दूसरा समीकरण क्या कर रहा है, दूसरा समीकरण कर रहा है 7 पेंसिल। 7 पेंसिल मतलब 7 से गुणा करेंगे, कितना है, 7x प्लस इसके बाद 5 कलमों का मूल्य, 5 कलम मतलब 5y। 5y बराबर कितना आएगा, कितना दोनों का मूल्य दिया गया है, 46 रुपए। कितना दिया गया है, 46 रुपए। समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। आप दोनों समीकरण तो समीकरण के 2 के लिए हम निकालते इसका ग्राफिक निकले का तो निकालते, एलिमेंट निकालते। समीकरण 1 के लिए, 1 के लिए देखिए यहाँ पर y का मान निकालना है हमको। जब y का मान निकालेंगे यहाँ पास तो ये प्लस में करके हम जाएगा माइनस में जाएगा, तो y इक्वल प्लस में है तो हम जाएगा प्लस 50 माइनस 7y, माइनस 7y अपान यहाँ 7 में था, यहाँ पे सॉरी 5y, सॉरी 5x है, 5x आइए इंटू में आएगा तो आएगा 7 आएगा। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पास ये प्लस में था, उधर कहा जाएगा माइनस में जाएगा, आप एक इंटू में कहा जाएगा भाग में जाएगा, हमारा बन गया। अब यहाँ पे इसके लिए मान निकाल देते हैं, 2 समीकरण निकालते हैं, है बहुत ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर ये x होता है, ये क्या था y। अब यहाँ पर हम रखते हैं जैसे x का मान यहाँ रखेंगे 10, 10 धामा 5 धाम 50, 50 कितना आ गया, 0, 0 में 7 कितना आ गया, 0 आ गया। अब ऐसा एलिमेंट रखना है कि पूरा पूरा कट जाए। 10 के बाद कुछ ज्यादा नहीं तो माइनस रखते हैं, -4 रखेंगे। देखिए -4 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस जाएगा, 5 20, 20 और 50 70, 70 में से 4 गए कितना आएगा, 70 में से 7 से भाग करें कितना आएगा, 10 70, मतलब कितना आएगा, 70 आएगा। 20 हुआ, 20 50 70, 70 में 10 से 7 से भाग कर कितना आएगा, 10, 70। ये कर गया, हो गया। समीकरण 2 के लिए निकालते हैं, समीकरण 2 के लिए, 2 के लिए समीकरण 2 हमारा यहाँ देखते हैं, समीकरण 2 के लिए देखते हैं तो यहाँ समीकरण हमारा यहाँ 2 निकालते हैं। समीकरण 2 कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर y वाला 5y आ जाएगा, ये प्लस उधर माइनस में जाएगा, तो 46 माइनस 60 और x अपान y वाला जो गुणांक है भागे में आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ निकालते हैं x और y का मान, तो खाना ये x हो जाएगा इधर, ये आ जाएगा y। तो हम यहाँ रखते हैं कैसा, कैसा यहाँ रखते हैं 8 56, 56 56 रखेंगे, 46 में 56 कितना आएगा, 10 10 आएगा। 46 में से 56 56 हुआ, 56 माइनस और 46 प्लस में है कितना है, 0 10, 5 से भाग 5 में 10 माइनस 10 आएगा। यहाँ रखेंगे कितना, हम 8 रखते हैं, कितना रखते हैं हम यहाँ पास 8, 8 रखेंगे कितना आएगा, 5 दुनिया 10 माइनस 2 आएगा, देखिए 5 से भाग करेंगे माइनस 10। तो इसके बाद और कौन सा नंबर लेते हैं, 2 रखते हैं। देखिए यहाँ पास जब -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 दुनिया 14, 14 और 46, 0 कितना आएगा, 10, 5 3 2 5, ये आगे कितना आएगा 12, तो 5 भाग के 12 पंचे 60, भाग 5 करेंगे कितना 60 आएगा। आइए ग्राफ खींचते हैं। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। तो ग्राफ करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि आपको ग्राफ जब खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए उसके लेकर बढ़िया खींची का तो आएगा आपको लोगों का। तो हम इसको मेज रेज कर देते हैं, ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा नंबर जो है वो बड़ा आया है, नंबर क्या है थोड़ा सा बड़ा आया है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पास कर सकते हैं। अच्छा ग्राफ जा रहा है, आप पेंसिल का प्रयोग करिएगा, जल्दी से बढ़िया बढ़िया बनेगा, पेंसिल का प्रयोग और स्केल का प्रयोग करके। ये देखिए ग्राफ आप लोगों का तैयार हो रहा है। हम यहाँ पर क्या होता है 0, 0, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं कि मार्कर हल्का चलने लगा है। यहाँ पर होता है 0, 0 नंबरिंग कर लेते हैं, देख लीजिए आप लोग ऐसे क्रॉस करते हैं, एक नंबर 1 है। अच्छा तो बराबर नंबरिंग करिएगा, 5 6 7 8 9, ये कितना 1 2 3 4 5। आइए देखते हैं ग्राफ आप लोगों का। ग्राफ के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर की यूज कर सकते हैं, या तो क्या कहते हैं
खींच कर स्केल का प्रयोग करिए। सभी ग्राफ के लिए स्केल बहुत जरूरी होता है, स्केल से प्रयोग करिएगा आप लोग। देखिए हम यहाँ पर खींच रहे हैं ग्राफ के लिए, ग्राफ के लिए बना रहे हैं आप लोग। हो सके तो ग्राफ पेपर मिल जाएगा आप लोगों को, नहीं तो पेंसिल बढ़िया बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाएगा। इधर भी कर लेते हैं। ये 1 1 का कर रहा है गैप। अच्छा 1 1 का है ये, आप लोग समझते जाइए। 1 1 के लिए है ये, ग्राफ बना देते हैं। चलिए तो ये पहले के लिए निकालते हैं। तो हमारा पहला है 10 कामा 0। 10 कामा कितना है हमारा 0, मतलब 10 x तरफ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो ये बना भी है हमारा यहाँ पर 10। मतलब ये जो बिंदु होगा ये हमारा होगा 10 कामा 0। 10 कामा कितना होगा 0 होगा। और दूसरा भी दिया गया है बिंदु हमारा ये। इसके बाद दूसरा इसमें दिया गया है कितना -4 कामा 10। -4 इधर जाएगा, माइनस इधर, प्लस इधर होता है। ये y प्लस की है, ये इधर आएगा माइनस का है। ये x इधर प्लस में आता है, इधर आएगा माइनस में x आता है। तो हमको माइनस तरफ जाना है, -4। तो 1 2 3 4 ये माइनस में है। अब कहां तक जाएगा हमको 4 कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा। 4 कितना था 10 तक, ऊपर ऊपर प्लस में है। तो वहां 4 है हमारा, तो पूरा ऊपर लेकर चल जाते हैं सीधा एकदम। तिरछा नहीं होने चाहिए, क्योंकि तिरछा जाएगा दिक्कत हो जाएगी। देखिए तिरछा होता जाना, इसलिए कह रहे हैं स्केल का प्रयोग करिएगा आप लोग। इसलिए कहते हैं ना स्केल का प्रयोग करिएगा आप लोग। आप लोग स्केल का प्रयोग करिए, बढ़िया बनेगा। अब देखिए यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ हमारा बन रहा है। तो ये बिंदु जो होगा हमारा, ये सब मेट देते हैं हम यहाँ पास से सभी को। यही बिंदु होगा हमारा क्या, ये होगा हमारा 10 कामा माइनस माइनस सॉरी हाँ -4 कामा 10 -4 कामा 10 होगा ये बिंदु। अब इसको दोनों को मिलाते हैं यहाँ पर पूरा मिला देते हैं। यहाँ पर हमारा ये हमारा जाएगा ये पूरा, सॉरी ये निकल गया ऊपर की ओर। यहाँ से देखते हैं ऊपर की ओर चला जाता है, यहाँ से जाएगा पूरा, ये यहाँ से लेते हैं। इसके लिए कहते हैं ना स्केल का प्रयोग करिएगा आप लोग। स्केल का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे यही मेरी लाइन जाएगी। जब लाइनें टेढ़ी मिल जाएंगी तो हमको आने में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा जाने में। ये निकला हमारा, ये लाइन सीधी गई हमारी। क्योंकि लाइन सीधी चली टेढ़ी मिली जाएगी तो फिर गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मैचिंग करेगा हमारा। यहाँ पास ये हो गया, ये है हमारा। देख लीजिए आप लोग सही से, टेढ़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए लाइनें, ये तो आंसर मैच नहीं करेगा। इसके बाद फिर दिया गया हमारा दूसरा है, दूसरा दिया गया है 8 कामा -2 और -2 कामा 12 ये दिए गया है। तो 8 इधर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर आया, 2 नीचे की ओर जाएगा। तो हमारा यहाँ पास ये बिंदु आएगा हमारा, ये यहाँ सीधा आएगा यहाँ पास। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहीं से आ रहा है। तो ये होगा हमारा क्या 8 कामा -2, 8 कामा -2 है ये, 8 कामा -2। अब ये -2 कामा 4 -2 -2 कामा 12 -2 यहाँ पर आएगा हमारा, और 12 ऊपर की ओर जाएगा पूरा। देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, 12 कहाँ पर जाएगा देख लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमारा यहाँ पास आएगा। कहने मतलब ये बिंदु जो होगा हमारा, ये बिंदु जो होगा हमारा -2 कामा 12 होगा। अब हम इसको सब रेज कर देते हैं, हमारा ये बिंदु होगा। अब दोनों बिंदु को मिला देते हैं यहाँ पास, दोनों बिंदु को मिलाएंगे यहाँ पास। तो देखते हैं कहाँ दोनों मैचिंग कर, देखिए यहाँ पर दोनों बिंदु को मिलाते हैं यहाँ पास, मिलाते हैं देखते हैं कहाँ मिलता है। ये मिल गया हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ कटा हुआ है, कटा कहाँ है। देखिए 1 2 3 4 5 5 पर जाके ये पूरा मी कटा हुआ है। ये 5 पर, इधर कितना आ रहा है, इधर 3 पे आ रहा है। मतलब ये कहने का मतलब हमारा ये कामा जो आ रहा है, ये आ रहा है एक तरफ 1 2 3 3 आ रहा है, इधर कितना जा रहा है ये 5 जा रहा है। ये आप ले सकते हैं आता करके, आता करके ले देंगे। अतः अतः एक एक पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य
पेंसिल का एक्स माने थे, पेंसिल को हम एक पेंसिल को एक्स माने थे, तो एक्स का मान कितना है हमारा 3, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपए, तथा एक कलम कलम का मूल्य 5 रुपए। कितना है 5 रुपए। 5 रुपए, ये हमारा क्वेश्चन है। चाहे इसका समीकरण लिख भी सकते हो आप लोग, ये समीकरण जो अभी लिखे हो ये वाला समीकरण किसका है, ये दूसरे वाले समीकरण का है। ये समीकरण हमारा ये लिख भी सकते हैं अपना, यहाँ पर समीकरण मान लिखने हमारा यहाँ मैचिंग कर दिया तो यहाँ पर निकल गया। ये हमारे क्वेश्चन दूसरे का सॉल्व है। सब ग्राफ आप लोग ध्यान से देखते रहिए।